में इन आचार्यों ने, ब्राह्मणों ने जिस समय वो तर्पण किया, मेरी तो आंखें गीली हो रही थी। मैं तो रो पड़ा, मैं खुशी के मारे अभी भी मेरी आंखें छलक रही हैं। मुझे इतनी प्रसन्नता हो रही है, मुझे कोई कष्ट नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरी आंखें सजल हो रही हैं प्रसन्नता के मारे, खुशी के मारे। ईश्वर तेरा कितना धन्यवाद है। शायद तुमने इसीलिए हमें इस धरती पर भेजा है क्या। ये शर्मा जी सुबह रोज मेरे पास सुबह जाते हैं 10 मिनट। आज कहते हैं महाराज जी भगवान ने तुम्हें धरती पर इसलिए भेजा है कि बताओ लोगों को कि 18 पुराण क्या है। लोग आज अनभिज्ञ बने हुए बैठे हैं, किताबें चिपकी रखी हैं, बंद हैं, उन्हें कोई कुरेदने वाला है, कुरेदने वाला नहीं है। तो ये मुझे बोलते हैं कि ईश्वर ने तुम्हें इसलिए भेजा है। और देखिए हमारे अपने लोग, पास रहने वाले लोगों की हृदय की भावना जब इतना कुछ बोलती है, तो मुझसे जो आप इतने दूर बैठे हैं उनके हृदय में तो मेरे प्रति कितनी श्रद्धा होगी, कितनी अपार श्रद्धा होगी आप जनों के हृदय में जब मेरे करीब हैं। नहीं तो नजदीक रहने वाले लोगों की इतनी श्रद्धा नहीं होती, क्योंकि वो पास में है तो उनको कमी भी तो दिख सकती है। तो जब कमी दिखाई देती है तो हाथ नहीं उठते हैं प्रणाम करने के लिए। जिस समय आचार्य राममोहन शास्त्री जी आंखें भर करके और मुझे कहते हैं महाराज जी आपके द्वारा जो ब्राह्मणों का जो भला हो रहा है, यहां सुबह जय जयकारे लगा रहे थे इस भीड़ को देख करके, मेरा हृदय प्रसन्नता के मारे रो पड़ा। मैं बहुत खुश हूं, अति प्रसन्न हूं। अब के बार जो श्राद्ध पक्ष में ये होने वाला अनुष्ठान है, ये आप सब लोगों को इतना देगा, आपके परिवार को इतना देगा, मेरे पास शब्द नहीं है बयान करने। इतने अद्भुत ढंग से, तरीके से, और स्वयं भगवान करा रहा है इसको, आपको निमित्त बनाकर, आपके पूर्वजों के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि। आप बहुत बड़भाग्य, भाग्यशाली हैं। मन में कभी ये मत सोच लेना कि धन से हो रहा है। ये धन से नहीं, ये भगवान की कृपा से हो रहा है। धन वाले तो बहुत हैं, बहुत है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस अनुष्ठान में गरुड़ पुराण की कथा सुनने को मिल रही है। जिस समय आज सुबह में इस ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहा था, तो ये मैं सोच रहा था कि शायद एक इस युग काल में, मैंने सर्च किया मोबाइल पर बहुत ज्यादा, मुझे कहीं कोई गरुड़ पुराण का कोई चैप्टर नहीं मिला कहीं। तो मुझे ये लग रहा था कि लोगों की मृत्यु के तत्पश्चात बस वो 2, 4, 5 लोग रात को बैठते हैं, वो पंडित जी इतनी बड़ी किताब लेकर के आते हैं गरुड़ पुराण की। कुछ बाबा बाई से बूढ़े लोग वहां पर, हम भी छोटे होते थे तब वो गरुड़ पुराण सुनाया जाता था। वो इतनी सी आती थी, पता नहीं वो किताब कहाँ मिलती है, मालूम नहीं है। मेरे पास में तो पुराण इतना मोटा है ये, और इसके कई खंड है। ये गरुड़ पुराण है, इसका आप ये दर्शन कर लें। तो मैं आज जो सोच रहा था, सुबह जब इसको पढ़ रहा था, मैं उस बालक मुकुंद मेरे पास में था, मैं उसको बोल रहा था कि बेटा इस गरुड़ पुराण को सुनने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसका पाप करने का मन करे। मुझे लगता नहीं है कि इसको सुनने के बाद भी शायद वो पाप कर जाए, इसको सुनने के बाद भी शायद वो अपने माता पिता से अलग हो जाए। मुझे लगता नहीं है, मुझे नहीं लगता कि इस ग्रंथ को सुनने के बाद उससे कोई अन्याय हो जाए, इस ग्रंथ को सुनने के बाद शायद उससे कोई अपराध हो जाए। ये मुझे लगता नहीं है। इतना मजबूत ये ग्रंथ, इसको पढ़ करके जीवन का प्रायश्चित होता है। इसको पढ़ करके तो लोग कसम खाने को तैयार हो जाएंगे, प्रभु माफ कर दो, क्षमा कर दो। हम गलतियां दोबारा नहीं करेंगे, चाहे वो स्त्री हो और चाहे वो पुरुष। इतना मजबूत ग्रंथ है। और पूर्वजों के लिए इस पुराण को सुनाना इतनी बड़ी महिमा है। और ये व्यासपीठ से आपके पूर्वज इसको सुनेंगे। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, तुम्हारे पुरखे
उस व्यक्ति के मुंह से इस कथा को सुन रहे हैं जिसने यज्ञ किए बिना अपने जीवन में कभी एक घूंट पानी नहीं पिया, बिना रुद्रा अभिषेक किए मेरे दिन के किसी भी क्रियाकलाप का आरंभ नहीं हुआ। नित्य की 2.5-3 घंटा के पूजन के बिना मैंने अपना कोई कदम आगे को नहीं बढ़ाया। 365 दिन ग्रंथों का स्वाध्याय करना, चिंतन करना, ये मेरी धमनियों में है। ये मेरी बड़ाई नहीं, प्रशंसा नहीं है, हृदय की भावना रख रहा हूं। यहां से निकली हुई टूटी फूटी भाषा को सुनकर आपके पूर्वज अति प्रसन्न जरूर होंगे, अति खुश होंगे, ये मुझे विश्वास है, ये मुझे अति विश्वास है, क्योंकि उनके प्रति मेरी श्रद्धा है, उनके प्रति मेरी करुणा है।